इस वीडियो में हम संदिग्ध या पुष्ट खसरा और रुबेला या आउटब्रेक का पता लगाने के बाद समुदाय में किए जाने वाले उचित पब्लिक हेल्थ रिस्पांस के बारे में जानेंगे। संदिग्ध खसरे के मामले के बाद किए जाने वाले पब्लिक हेल्थ रिस्पांस की प्रमुख गतिविधियाँ। संदिग्ध खसरे के मामलों की जांच के दौरान अतिरिक्त संदिग्ध मामलों को पता करने के लिए पड़ोस के समुदाय को स्कैन करें। अगर कोई और संदिग्ध मामले मिलते हैं तो उनकी जांच करें। अगर पिछले 4 हफ्तों में किसी ब्लॉक, वार्ड या प्लानिंग यूनिट में 5 या अधिक संदिग्ध खसरे के मामले पाए जाते हैं या एक संदिग्ध खसरा मृत्यु पाई जाती है तो इसे आउटब्रेक घोषित करें। गांव या मोहल्ले में संदिग्ध खसरे के मामलों का पता लगाने के लिए आउटब्रेक को घोषित करने के 72 घंटों के अंदर क्षेत्र की स्कैनिंग से संबंधित प्रिलिमिनरी सर्च की जानी चाहिए। अगर खसरे के संदिग्ध मामलों के क्लस्टरिंग का पता चलता है, डिटेल आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन योजनाबद्ध तरीके से किए जाने की आवश्यकता है। इसमें आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन फॉर्म भरने के साथ संदिग्ध मामलों से सैंपल कलेक्शन करना है। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त रिस्पांस किए जाने चाहिए। पिछले मामले की शुरुआत की तारीख से 1 महीने के लिए क्षेत्र में किसी भी अतिरिक्त संदिग्ध मामले पर नजर रखें। यदि पहचान की जाती है तो उन्हें आउटब्रेक जांच में शामिल करें। खसरे के सभी संदिग्ध मामलों को उम्र के हिसाब से विटामिन ए की उचित खुराक दी जानी चाहिए। संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए परिवार को खसरे के संदिग्ध मामलों को दाने निकलने के 4 दिनों के बाद तक आइसोलेशन में रखने के बारे में सूचित करें। माता पिता को खसरे की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के प्रति सतर्क रहने के लिए शिक्षित करें और कॉम्प्लिकेशंस होने पर किससे संपर्क करना चाहिए उसके बारे में बताएं। कंफर्म हुए मामलों या आउटब्रेक के लिए पब्लिक हेल्थ रिस्पांस। सर्विलेंस को सुदृढ़ बनाना। एक्टिव सर्विलेंस, पैसिव सर्विलेंस और हेल्थ फैसिलिटी कॉन्टेक्ट एनालिसिस के माध्यम से सर्विलेंस को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। पूरे गांव या कम से कम 200 घरों को कवर करने के इरादे से स्थानीय फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं द्वारा पड़ोसी समुदाय में जल्द से जल्द एक सक्रिय केस खोज की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य रिपोर्ट न किए गए संदिग्ध मामलों की तलाश करना, गंभीर बीमारी वाले बच्चों की पहचान करना और संदिग्ध को विटामिन ए की उचित खुराक और रेफरल सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही मौजूदा रिपोर्टिंग नेटवर्क के अंदर और बाहर पैसिव सर्विलेंस को मजबूत बनाना चाहिए। शून्य रिपोर्टिंग सहित प्रभावित ब्लॉक के अंदर H002 और IDSPP फॉर्म की रिपोर्टिंग इकाइयों द्वारा साप्ताहिक रिपोर्टिंग को ट्रैक करके पैसिव सर्विलेंस को बढ़ाएं। क्षेत्र में पॉजिटिव खसरा या रुबेला के मामले के बारे में क्षेत्र के सभी रिपोर्टिंग स्थलों को सतर्क किया जाना चाहिए। आउटब्रेक या आसपास के क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और लोगों को खसरे के संदिग्ध मामलों की तत्काल रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह निर्धारित करने की कोशिश करें कि क्या कोई मामला रिपोर्ट होने से छूट तो नहीं गया है। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को मामले का पता लगाने, इसकी रिपोर्टिंग और परिवार के सदस्यों को खसरे के मामले में दाने की शुरुआत के बाद कम से कम 4 दिनों के लिए आइसोलेशन के महत्व पर शिक्षित करने के लिए प्रेरित और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। स्थानीय हितधारकों के बीच खसरा फैलने के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। यह उन्हें आउटब्रेक और आगे के मामलों की संभावना के प्रति सचेत करने के लिए है। उन्हें संदिग्ध मामलों की तुरंत सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें आइसोलेशन और संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण एवं कोविड-19 के उचित व्यवहार को बनाए रखने के साथ साथ पर्याप्त केस प्रबंधन गतिविधियों की याद दिलाएं। समुदाय में सक्रिय मामले की खोज करते समय स्थानीय चिकित्सकों, मंदिर, नीम हकीम और किन्हीं भी अन्य स्थानीय प्रभावकों को संदिग्ध खसरे के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। हेल्थ फैसिलिटी कॉन्टेक्ट एनालिसिस के विश्लेषण के आधार पर नेटवर्क में शामिल किया जाना चाहिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा खसरा रुबेला वैक्सीन MRCV1 और MRCV2 की 2 खुराक के लिए लेफ्ट आउट्स और ड्रॉप आउट्स की पहचान की जानी चाहिए। क्षेत्र में योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार कर उन्हें अगले नियमित टीकाकरण सत्र पर
वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। रोग के आउटब्रेक वाले क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त नियमित टीकाकरण सत्रों की योजना बनानी चाहिए। प्लानिंग यूनिट और ब्लॉक की नियमित टीकाकरण माइक्रो प्लान की जांच की जानी चाहिए और सत्रों को जोड़ने और संचार योजनाओं के बारे में जानकारी के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए। खसरे की पुष्टि वाले मामले में माता पिता को दस्त, निमोनिया, कान और आँखों की जटिलताएं जैसी दिक्कतों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें किसी भी दिक्कत का शक होने पर बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल लाने की भी सलाह दी जानी चाहिए। रूबेला की पुष्टि होने की स्थिति में पड़ोस की गर्भवती महिलाओं की पहचान की जानी चाहिए। यदि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में इसी तरह के लक्षण रहे हों, तो मामले की जांच की जानी चाहिए और खून का सैंपल लिया जाना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सीरम के सैंपल को उचित कोल्ड चेन में WHO मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए। रूबेला की पुष्टि वाली गर्भवती महिला के मामले में स्थानीय फ्रंटलाइन वर्कर्स को डिलीवरी तक महिला का अनुसरण करना चाहिए। जन्मदाता रूबेला सिंड्रोम के लिए नवजात का मूल्यांकन करें और आगे आवश्यक प्रबंधन करें।